यशोदा माँ पिछले जन्म में धरा नाम की स्त्री थी। पति पत्नी दोनों, पहले ये दोनों अच्छे खासे पैसे वाले थे, पर सारा पैसा सेवा में, समाज की सेवा में लगाए। पैसा इनका कई गुना बढ़ा, लेकिन ये पैसे से मोह रखते ही नहीं। सारा पैसा दान पुण्य में खर्च कर दिया और जंगल की लकड़ियां बेचकर, दोनों पति पत्नी धरा और द्रोण, नंद बाबा का नाम था पिछले जन्म में द्रोण और यशोदा का नाम था पिछले जन्म में धरा। जंगल की लकड़ियां बेच करके जो पैसा मिलता सेवा करती। सेवा क्या? अन्न की सेवा। कोई भी आता इनके द्वार से कभी भूखा नहीं जाता। ये सेवा, मेरे द्वार से कोई भूखा ना जाए, ये सेवा। यशोदा माँ ने संतों की सेवा की। कोई भी साधु आए, आधी रात को आए तो सेवा के लिए तैयार रहे, कोई आलस्य नहीं, सेवा करनी। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाए, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। सेवा की ऐसी ललक कामना कि सेवा के पीछे पागल होती माता धरा। सेवा करके जो समय बचता ना, कीर्तन करती है, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन जप करती। दोनों पति पत्नी, कोई इच्छाएं ही नहीं थी। सामान्य सी झोपड़ी थी, कोई इच्छा नहीं, जो रूखा सूखा मिल जाए खा के भजन करना। जीवन तो देखो यही मस्त है। इच्छाओं के पीछे भागना तो फिर आप भागिए, पर शांति नहीं। शांति जो सेवा में है ना साहब, कहीं नहीं। राम इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। पैसे का कोई अंत नहीं है, फिर तो इच्छाओं का कोई अंत नहीं। क्या अंत है बताओ? इसलिए आपको चाहिए कि आप केवल भगवान की चरणों की प्रीति चाहें। मैं कुछ नहीं चाहता, भगवान जैसे मैं रखें वैसे मैं रहूं। भगवान ने दिया है तो पैसे, तो वो सेवा में लगाओ। सेवा का भाव तब भी रखो जब कुछ नहीं है, सेवा का भाव तब भी रखो जब सब कुछ है। धरा गाय के गोबर से आंगन लीपती, कुटिया को गाय के गोबर से लीप पोत कर बिंदास रखती और बड़े प्रसन्न चित्त से कीर्तन श्रीमन नारायण। साधु आ जाएं तो बढ़िया बढ़िया पकवान बना के खवाती, गरम गरम बढ़िया खीर पूड़ी सब्जी जो मिल जाए। एक दिन घटना एक घटी विचित्र कि माता धरा ने भोजन बनाया, सारे संतों को भोजन कराया और संत भोजन करके चले गए। धरा ने बर्तन धुल दिए, आंगन लीप दिया, साफ सफाई कर दी, जो बचा प्रसादी संतों की वो भी खा लिया दोनों पति पत्नी ने, और कीर्तन करने लग गए दोनों पति पत्नी। जब दोनों कीर्तन करने लग गए श्रीमन नारायण का, तभी द्वार पर कुछ संत आ गए। संत आए, उस समय संत आए जब सुबह का भोग बनके संत खा के चले गए। 1 बजे तक साधु खा पी के चले गए, 2 बजे तक धरा ने खा पी के, अब साधु आ गए 3 बजे। अब जब 3 बजे संत आए तो धरा के पास उस दिन अन्न का दाना नहीं था। कई बार जब भगवान परीक्षा लेते हैं ना, तो तगड़ी परीक्षा ले लेते हैं। आपके धैर्य की परीक्षा ले लेते हैं, आपके भाव की परीक्षा ले लेते हैं।
आपके समर्पण की परीक्षा ले लेते हैं। माता धरा के पास कुछ भी नहीं था उस दिन, अन्न का दाना सब खिला पिला दिया। और संत आए, कुछ संत बोले 8 7 8 10 जो भी संत रहे हों, मैया भूख लगी है, कुछ खाने को मिले। मेरी माँ आज सवेरे से कुछ नहीं खाया। धरा संतों को देखकर बड़ी प्रसन्न हो जाती। वो बड़ी प्रसन्न होती इस बात से कि मेरे द्वार पर संत आए। वो खुशी खुशी करती, ये नहीं कि झल्लाने लग जाए कि तुम आ गए। बड़ी प्रसन्नता से कि ये तो बड़ी करुणा है प्रभु, आपकी बड़ी कृपा है कि आपने दास से ये सेवा ली, दासी से ये सेवा ली। ये तो हमारा बड़ा सौभाग्य है भक्तों कि आप सबके चरण गौरी गोपाल में पड़ते हैं, आप सब गौरी गोपाल आते हैं। ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप सब भक्तों के दर्शन का, आपकी सेवा का हमें लाभ मिलता है, वरना आप लोग सब जगह थोड़ी जाते हो। क्यों? धरा के इस विचारधारा से ही मैं इस विचार तक पहुंचा। धरा माँ का भी ये विचार था कि कोई साधु आए तो वो ये सोचा करती थी कि ये तो बड़ी कृपा भगवान की, मेरे द्वार पर साधु आए, भगवान मेरे अन्न को सेवा से जोड़ना चाहते हैं। इसलिए तो एक बात बताएं, सबके घर साधु नहीं आते, सबके घर साधु नहीं आते, सबके घर इतने भक्त नहीं आते। आप लोग गौरी गोपाल आते हैं, ये दास अनिरुद्ध के दर्शन देने के लिए, मुझे दर्शन देने के लिए आप आते हैं। ये देखो साधु रोज, हजारों साधु संत ये रोज गौरी गोपाल में आते हैं। ये क्या है? ये भगवान की कृपा है। आपके द्वार पर कोई भूखा आ जाए, प्यासा आ जाए, कोई साधु आ जाए तो ये भी भगवान की कृपा है तो ही आया, वरना किसके घर कौन जा रहा है आजकल? बताओ, किसके घर कौन जा रहा है? माता धरा संतों की सेवा करती, मेरे द्वार पर कोई आए ये बड़ी कृपा है। हे विधाता, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की कि ये जीवन सेवा में लग रहा है। माता धरा के द्वार पर संत आए,